So, welcome back to our MCQ test series with respect to the old question papers. So, let us start. We have finished till question number 40. So, you can join our series, that is UPSC preliminary series, to further better your preparation. Now, the question number 41. With reference to Hindustan Republican Association, which of the following are correct? Bhagat Singh was the founding member of HRA. Bhagat Singh was not the founding member of HRA. इसमें दूसरे लोग थे जैसे सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र, तो ये लोग थे. भगत सिंह was not the founding member. Okay, so this statement is not correct. HRA constitutional document, the revolutionary, was written by Ram Prasad Bismil. So this statement is correct. ये statement correct है. HRA जो है 1924 में बना था और इसका एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल पैटर्न अपना ड्रॉ किया था. HRA wanted to establish a federal republic of United States of India. Again, the concept is very much correct. Okay, so we have only two statements which are correct. That is statement number 2 and 3. So the correct answer is C. Consider the following statement with reference to Kanpur Bolshevik conspiracy. कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी में अटेम्प्ट किया गया था कि किसी तरीके से इंडिया में कम्युनिज्म जो है उसको रोका जाए. 1924 में हुआ था. इट वाज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज इन इंडिया. व्हाट इज द कम्युनिस्ट आइडियाज इन इंडिया? मतलब टू लुक आफ्टर, टू यू कैन टू कंट्रोल द कम्युनिस्ट एक्टिविटीज. ट्रेड यूनियन ना बने, जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक ना करें, पीजेंट स्ट्राइक ना करें. सो बिकॉज आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन तो कम्युनिज्म जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फैला, तो उसका असर इंडिया में भी दिखा. सो बोल्शेविक काइंड ऑफ बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस और कॉन्स्पिरेसी केस. ओके, नाउ ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता, देन मुजफ्फर सेन, देन शौकत उस्मानी, बड़े सारे लोग थे. शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, से सारे लोग इसमें अंदर जो है लगभग 5-7 लोगों को जेल हो गई थी. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, बोथ ए एंड बी, ए एंड बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. द बटलर कमेटी जो है ये कमेटी स्टैब्लिश की गई थी टू लुक आफ्टर द रिलेशन बिटवीन प्रिंसली स्टेट एंड द गवर्नमेंट. सो देखते हैं कहां पे है ये. To examine the recruitment process of ICS, no, this is wrong. To report on the condition of provincial government and powers, no, this was wrong. To report the condition and prospects of universities in India, no, it was wrong. To examine the nature of relationship between princely states and the government, so this statement is correct. Okay, ये 1920s में आई थी, 27 में आई थी. Number next, home rule movement. Factors responsible for the rise of home rule movement. होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुई. होम रूल मूवमेंट दो बंदों ने स्टार्ट की, एक बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने. होम रूल का आइडिया एनी बेसेंट ने लाया था. कहां से लाया था? आयरलैंड से लाया था. लेटर ऑन शी वाज आल्सो जॉइंड बाय बाल गंगाधर तिलक. बाल अलग अलग, इन दोनों के अलग अलग सेंटर थे. ओके, सो और भी सारे फैक्टर थे होम रूल मूवमेंट के, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी ज्यादा कंडीशन जो है इट वाज नॉट गुड. देयर वाज inflation, there was rise of prices, commodities, industrial, बड़ी सारी चीजें थी. So rise of the prices of the good, this was another reason. Disappointment of the moderates about the Morley-Minto reforms, this may be the reasons also. Morley-Minto reforms 1909 में आए थे. So number 3, release of Tilak from the jail. तो तिलक भी रिलीज हो गया था जेल से. 1914 में जेल में से रिलीज हुआ था. अरेस्ट कब किया गया था? 1908 में. So all the factors responsible for the rise of home rule movement. Home rule movement जो है 1916 में पर्पस उसका यही था कि भाई किसी तरीके से होम रूल एक्वायर किया जाए अंडर द प्रीमाइसेस ऑफ द ब्रिटिश रूल. आइडिया कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था. इंडिया में किसने लाया था? इंडिया में एनी बेसेंट ने लाया था. With reference to the Government of India Act 1919, consider the following statement. ऐसे पहले डिस्कस करते हैं. 1919 का एक्ट क्या था? 1919 के एक्ट में सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए. डायरेक्ट वोटिंग जो है वो स्टार्ट हुई. डायरकी का कंसेप्ट आया. बाय कैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आया. जैसे फॉर एग्जांपल बजट पे बात की गई, बजट एलोकेशन पे बात की गई, रेलवे बजट और यूनियन बजट सेपरेट किया गया.
Bicameralism was introduced at the provincial level. Bicameralism was institute, but it was introduced at center में introduce हुआ. Okay, so the first statement is wrong. As per the act, reserved subject were to be administered by the governor. Reserved subject और दूसरे थे transfer subject. That was the kind of a hierarchy. Governor ही करेगा only on the advice. No, this statement is wrong. Reserved subject governor करेगा without the assistance of any legislature. Okay, so the second statement is wrong. It provided for limited voting right to women. Okay, this statement is correct. Limited right दिए गए थे, voting के rights भी limited थे, women's को भी दिए गए थे. So only third statement is true. Why did Mahatma Gandhi oppose separate electorate to the depressed classes? Separate electorate का concept जो है वो आया आपका second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो आपकी हुई 1931 में, जिसकी वजह से ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज एंडेड इन अ फेल हो गई थी. ओके, इट बिलीव दैट सच मूव वुड अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी. सो दिस वाज द रीजन आल्सो. ये भी एक रीजन था, क्योंकि गांधी को लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए, इट वुड बी जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर क्लास है, बीइंग द पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, वो परमानेंटली ड्रिफ्ट हो जाएंगे, परमानेंटली अलग हो जाएंगे. सो देयर वुड बी नो फन ऑफ रिमूविंग द अनटचेबिलिटी. ओके, so this was the reason why he opposed the separate electorate. He wanted to maintain the Varun system. No, this was not the reason. He feared that separate electorate for depressed classes will reduce the seats of. No, again ये ऐसी कोई भी सोच नहीं थी. He wanted to maintain a hegemony. No, this was not a reason. So that was only the one reason, that is he believed that such move would undermine the efforts of abolishing untouchability. In the context of Indian national movement, which of the following movement revolts were contemporary to the non-cooperation? Non-cooperation movement कब चली? 1920 से 22. तो अवध किसान मूवमेंट ये कब चली? That was 1920. इक्का मूवमेंट 1921. मोपिला अगेन 1920s में. खेरवार मूवमेंट जो है, इट वाज अ ट्राइबल मूवमेंट, संथल ट्राइब से रिलेटेड थी. ये 1830s के अराउंड हुई थी, 1830s के अराउंड. गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट अगेन इट इज आल्सो नोन एज अकाली मूवमेंट. ये भी 1920s और कंटेम्परेरी थे किसके? नॉन कॉपरेशन के. सो एक्सेप्ट 3, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. 1, 2, 3 and 5. 1, 2, 3 and 5. Okay, so C is the correct answer. Which of the following were the issues of disagreement between Congress and other participants during the second round table conference? क्या रीजन थे कांग्रेस के और गांधी के और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के बीच में कि जिसकी वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, इट वाज एंडेड इन अ फेलियर? सो देयर वर सेवरल रीजंस. सो लेट अस. British government was against the claim of the Congress that it alone represented the interest of the India. Of course, गांधी ने बोला कि we represent, we the only association, we are the only organization जो इंडियन को रिप्रेजेंट करती है, तो जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई. Idea that untouchables were Hindus and thus did not need a separate electorate. So ये भी एक रीजन था. Issues of providing safeguard to the minority. So this was also the reason. So the answer is third. So basically क्या था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी के इशू को लेके जो है, इट वाज एंडेड इन अ फेलियर. जो मेजर इशू वो माइनॉरिटी वाला ही था, बट एट द सेम टाइम बिकॉज कांग्रेस की, गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी ने बोला कि वी एज एन एसोसिएशन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंटायर इंडिया. हम सारे इंडियन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो जिसकी वजह से दिक्कत हो गई थी. विद रेफरेंस टू अगस्त ऑफर. अगस्त ऑफर कब आया? अगस्त ऑफर आया अगस्त के महीने में 1940 में, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, तो बड़े सारे प्रोविजंस थे. इट प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस. दिस इज करेक्ट. इट प्रपोज दैट नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटी. अगेन दिस इज करेक्ट. Indian National Congress rejected the offer as it did not offer complete independence. This was also a reason. क्योंकि अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ना कि फुल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी. और अगस्त ऑफर की एक और खास बात थी, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात की गई थी. ओके, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट वाज अ डी. देन
INA, Indian National Army, the revolt of Indian National Army. Consider INA. It was first formed in 1942 by Subhash Chandra Bose. No, it was not founded by Subhash Chandra Bose. Gave a very prominent leadership. It was established by Mohan Singh. मोहन सिंह ने एस्टैब्लिश किया था. सुभाष चंद्र बोस को 1943 में लीडरशिप दी गई थी. इट हैड डिफरेंट रेजिमेंट्स नेम्ड आफ्टर गांधी, नेहरू एंड मौलाना आजाद. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज राइट. ओके, इट हैड ऑल वुमेन रेजिमेंट हेडेड बाय रानी लक्ष्मीबाई रजवाड़े. So there was a women wing, there was a women regiment, but it was headed by Lakshmi Sehgal. Lakshmi Sehgal, she was the charge. He was in charge of women regiment, not Lakshmi Rajwade. जो लक्ष्मी रजवाड़े थी, ये बेसिकली क्या था, ये एक काइंड ऑफ 1938 में एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी वुमेन के लिए. उसकी हेड जो थी वो लक्ष्मीबाई रजवाड़े थी, ना कि INA की. इट हैड पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन यूगो अगेंस्ट द ब्रिटिश. अगेन ये जो जापानीज फोर्सेस का और INA का ऑपरेशन था यूगो, इसमें भी INA ने पार्टिसिपेट किया था. सो द 2 statements are wrong and 2 statements are correct. 2 and 4 is correct. So correct answer is B. Then Royal Indian Navy mutiny. लगभग 1100 लोगों ने रीन रिवोल्ट हो गया. रॉयल इंडियन नेवी, जिसको रेटिंग भी बोलते हैं, इन्होंने 1940s में रिवोल्ट किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. द म्यूटनी वाज फर्स्ट स्टार्टेड एट कलकत्ता हार्बर. नो, इट वाज नॉट स्टार्टेड एट कलकत्ता हार्बर, इट वाज स्टार्टेड एट बॉम्बे हार्बर. बॉम्बे हार्बर में स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता में नहीं हुई थी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The mutineers demanded the release of INA prisoners. Of course, they were also demanding INA prisoners. INA prisoners में जो है 2-3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था. There was कैप्टन कर्नल सहगल was there. बड़े सारे थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था, डिलन था, सहगल था. ओके, ये जो जिन्होंने INA म्यूटनी की थी जब जापानीज फोर्सेस ने सरेंडर किया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था. सो देयर वाज ह्यू क्राई हो गया था. ओके, so the second statement is correct. The mutiny was outrightly supported by Gandhi. No, गांधी ने इसको रिजेक्ट किया था. गांधी ने बोला था कि we are not prepared to support such kind of a movement. So उसने बोला कि there was no planning, nothing like that. So it was not supported by Gandhi. So there is only one statement is correct. That is the statement number 2. That is B is the correct answer. Mesolithic culture. Mesolithic culture जो है, consider the following statement. Mesolithic culture, it was a culture known for microlith. माइक्रोलिथ कल्चर है. लगभग 9000 BC में जो है वो स्टार्ट हुआ है. मेसोलिथिक कल्चर में जो है बिम्बिटका केव्स पेंटिंग हमें मिलती है, रॉक शेल्टर्स हमें मिलते हैं. क्लाइमेट चेंज प्लेड अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोलिथिक कल्चर. ऑफ कोर्स इट इज द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से पैलोलिथिक से मेसोलिथिक, मेसोलिथिक से न्यूलिथिक. ओके, पैलोलिथिक में जो है दैट इज पेलिस्टिसोन एज है. यहाँ पे आपकी होलोसीन एज आ गई. यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आइस एज ही चल रही है. यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ. यहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी वार्म्स कंडीशन हुई. फ्लोरा एंड फॉनन हमें मिलता है, बट पैलोलिथिक एज में ऐसा कुछ नहीं मिलता है. सो क्लाइमेट चेंज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. द कल्चर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोलिथ. Microlith means small tools. Okay, this statement is also correct. Mesolithic society was strictly organized into exogamous groups called clan. Now see, this statement जो है, ये जो तीसरी स्टेटमेंट है कि मेसोलिथिक सोसाइटी क्लैन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, बैंड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये हमें पता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा. ओके, सो द ओनली आंसर इज 1 and 2. With reference to Harappan culture, consider the following statement. Wheat and barley was the 2 major crops. Of course, this statement is correct. The evidence of use of iron tools has been found at Kalibangan. आयरन जो है, डिस्कवरी आयरन की नहीं मिलती है. कालीबंगन में हमें एक प्लो फील्ड मिलता है जिसमें बोला गया कि मे भी जो है वुडन प्लो हुआ होगा. वुडन प्लो, नॉट द आयरन. द टर्म शीट फ्लडिंग इज एसोसिएटेड विद टेक्निक ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन हड़प्पन पीरियड. तो शीट फ्लडिंग का मतलब यह है कि जब फ्लड होता है तो फ्लड प्लेन को आप इमीडिएटली क्या करते हो, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हो. एंड दैट सिस्टम इज नोन एज शीट फ्लडिंग. ओके, दिस वाज वेरी मच प्रेवलेंट इन द वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट पे जो कुछ सिंध वाली जगह जो है, कुछ आपकी जो है साइट्स हमें मिलती हैं. सो ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट.
Okay. Consider the following statement regarding the trade during the Harappan period. The foreign trade of Harappan period was restricted to Mesopotamia. No, it was not restricted to Mesopotamia. It was with the Persian, it was with the Afghanistan, it was with the Egypt. Okay, अलग अलग आउटर ट्रेड था, तो सिर्फ मेसोपोटामिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था. Okay, so that this statement is not correct. Trade during the Harappan period was carried through the barter system. Of course, barter system था क्योंकि मेटालिक करेंसी का हमें मेंशन नहीं मिलता है. Harappan people used to export agriculture product like barley, maize, oil seeds. Again, this statement is correct क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्लस साथ में टिम्बर भी एक्सपोर्ट किया जाता था. There was a presence of regulated internal trade network during this period. Of course, presence of seals of Indus Valley civilization in Mesopotamian cities and Mesopotamian cities in Indus Valley civilization, presence of dockyard indicate they had a very good amount, a very good knowledge about trade activities, restricted trade activities. So the correct answer is second, that is 2 and 4. One is incorrect, 2, 3, 4 is correct. B. Then consider the following pairs. मोहनजोदाड़ो से ग्रेट माथ मिला है, मोहनजोदाड़ो से ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है. कालीबंगन डॉकयार्ड विद द मड प्लेटफॉर्म, नो, कालीबंगन से डॉकयार्ड नहीं मिला है. डॉकयार्ड जो है ये हमें लोथल से मिला है. कालीबंगन से और सारी चीजें मिली हुई हैं. कालीबंगन से प्लो फील्ड मिला है, कालीबंगन से फायर आल्टर्स मिले हुए हैं, यहां से नहीं मिला हुआ है. धोलावीरा जो गुजरात में है, बिल्डिंग मेनली बिल्ड यूजिंग द लोकली अवेलेबल सैंडस्टोन. दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. बनावली जो है ये हरियाणा में है, ओवल शेप्ड सेटलमेंट. सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट. देन Rigvedic society was largely an egalitarian society. The concept of slavery is absent. No, slavery was present. Slavery presence है. हमें टर्म मिलती हैं दासास की, दासूस की, ये टर्म्स हमें मिलती हैं. So this statement is wrong. No clear caste division was present. Of course, अर्ली वैदिक एज में, ऋग वैदिक एज में कोई डिविजन कास्ट का प्रेजेंट नहीं है. सोसाइटी जो है वो ऑक्यूपेशनल है. So this statement is correct. Both sons and daughters inherited equal shares in the father's property. No, society was patriarchal, so of course बेटे को शेयर ज्यादा जाता था, तो this statement is wrong. Both the husbands and wife were required to be present for the completion of a yajna or yajna. So this statement is correct क्योंकि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है the presence of female, presence of wife is very much required for a successful completion of any rituals or sacrifice or any ceremony. So second correct answer जो है that is 2 and 4 is a correct answer. So C is a correct answer. With reference to Mauryan Empire, which of the following features were mentioned by Megasthenes? Megasthenes was a Greek ambassador. उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका. इंडिका जो है वो लिखी गई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. मेगास्थीनी को भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने. ओके. द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस रूल्ड बाय द वाइसरॉय. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सोल्जर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट मेड अप मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो करेक्ट. The society was divided into 4 classes. No, Megasthenes mention करता है कि मौर्यन सोसाइटी 7 कास्ट में डिवाइडेड है. So this statement is wrong. Okay. There was no concept of slavery in the empire. Of course, Megasthenes कहता है कि empire खुशहाल है. There was no concept of slavery. So the correct answer is 1, 2 and 4. So 1, 2 and 4 is answer B. Okay. With the reference to inscription issued by Ashok, which of the following statements are correct? अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हैं आपकी 14 मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट. ओके. मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन Aramic script. No, most of the inscriptions were written in Brahmi script. So this statement is incorrect. Ashokan edicts were written in Khroshti script in the northwestern part of the India.
ऑफ कोर्स ये ईरानियन इंस्क्रिप्शन थी, एक खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है, इसको वैसे ही लिखा जाता है जैसे उर्दू को लिखा जाता है, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, so Prakrit, Greek, Aramaic languages were used for writing scripts, so this statement is also correct. So only 2 and 3 statement is correct with respect to Ashokan inscription. With reference to Satvahana dynasty जो है, it was the successor of Mauryas in South India में successor थे. Founder was Simuka was the founder. Gautamiputra Satkarni was the greatest ruler. Okay, so they were the first to start the practice of land grants with their administrative rights. Of course, they were the first to started giving land grants to the Brahmins, जिसको ब्रह्मदया लैंड ग्रांट्स भी बोलते हैं, ब्राह्मण्स को दिया गया. ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म कहते हैं सतवाहना से स्टार्ट हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो सतवाहना रूलिंग फैमिली वाज पैट्रियार्किकल इन कैरेक्टर. सतवाहना की फैमिली पैट्रियार्किकल नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम जो रूलर्स हैं उनके रूलर्स के नाम के साथ मदर का नाम है, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Satvahana rulers promoted only Brahmanic religion. No, they were Brahmin, they followed Brahmanic religion, but at the same time, they were the follower of Jainism and Buddhism. Amravati school of Buddhist art was patronized by Satvahana. Amravati Buddhist स्तूप was constructed by Satvahana. आपका जो सांची स्तूप है उसका जो गेटवे है, it was added by Satvahana. So Satvahanas were liberal in that matter. So only one statement is correct. Okay, that is the first statement. Which of the following statements are correct about the अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ है? कौटिल्य ने लिखा है. It is a commentary on भाषा कौटिल्य and कोका संधिसन. तो अर्थशास्त्र इज अ कमेंट्री ऑन भाषा कौटिल्य एंड कोका संधिसन. नो, बेसिकली ये जो भाषा कौटिल्य है, इट इज अ कमेंट्री ऑन अर्थशास्त्र एंड कोका संधिसन. इसमें कमेंट्री, ये उल्टा लिखा गया है. भाषा कौटिल्य वाज अ कमेंट्री. इट प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटीज ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड द 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी. नो, अर्थशास्त्र इज मोर अबाउट इकोनॉमी एंड पॉलिटी. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ड्यूटीज हैं, ये मनुस्मृति में लिखी गई हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. इट प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन. सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अर्थशास्त्र बात करता है. सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो विद दिस वी फिनिश. दैट इज द अनदर क्लास ऑफ MCQ series. We have completed from question number 41 to 60. Now we will come back with the next class on the question number 61 to question number 18. Thank you.